अभी 2-3 महीने पहले बेंगलोर में घटना घटी है। 14 साल का एक बच्चा, 15 साल का उसका भाई, 2 भाई हैं। 14 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप दोनों की हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा बोल्डर उनके ऊपर फेंका, बाप के ऊपर। पिता को मारना चाह रहा था, माँ दुर्भाग्य से क्योंकि साथ में थी, उसकी मौत हो गई। और फिर पूछा गया कि ऐसा क्यों किया भाई तुमने? उसने जो कहा वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उसने कहा पिछले कुछ समय से मुझे और मेरे भाई को एलर्जी हुई। उस एलर्जी की वजह से हमारी त्वचा कहीं कहीं जल गई, काली हो गई। और रोज हमारे पापा बोलते थे, मतलब गालियां देते थे कि तुम कितने भद्दे दिखते हो, बदसूरत दिखते हो, क्या करते हो, बदतमीजी करते हो, कुछ गलत काम करते हो, इसलिए ऐसा हो गया है। और उसने पुलिस को बताया कि एक तो मैं खुद परेशान कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और जब मैं घर आता था इस उम्मीद में कि घर पे कम से कम घर पे तो लोग मुझे समझेंगे, वहां तो प्रेम मिलेगा, वहां तो अनकंडीशनल तरीके से मुझसे बात होगी। वहां भी गालियां पड़ती थी, रोज गालियां सुनता था। और एक दिन जब गालियां बहुत ज्यादा हो गई, नहीं झेल पाया, तो मैंने कदम उठाया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। ऐसी घटना है। 14 साल का बच्चा है सिर्फ। आप इंटरनेट पे केवल एक चीज सर्च करके देखिए कि ऐसी माताएं या पिता बूढ़े जिनको बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया हो। मैंने यूं ही परसों नेट पर सर्च किया, ओल्ड एज पेरेंट्स हु हैव बीन थ्रोन आउट बाय देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द होम। मुझे लगा एक आध घटना सामने आएगी, कुछ पढ़ूंगा उसके बारे में। इंटरनेट के कई पेजेस भर गए, घटनाएं खत्म नहीं हो रही थी। और जो मोस्ट रिसेंट घटनाएं थी उनमें से एक थी बंगाल की, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया, 90 साल की है, 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे उन घरों में रहते हैं जो उस महिला के पति ने और उसने मिलकर बनाए थे। और 7 बच्चों ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, जिस जगह में रहती थी। बारासात की घटना है। बारासात एक जगह है बंगाल में, वहां की घटना है। अब माँ घर में है, कैसे निकाले? किराए पर एक टीम को हायर किया, बदमाशों की टीम को। वो आई, माँ को उठाया, रात को लेके गई और कहीं फेंक के आ गए, सिर्फ इसलिए कि इस बुढ़िया का झंझट कौन उठाए। जब ऐसी घटनाएं, आप भी पढ़ते ही होंगे अखबारों में, मैं भी पढ़ता हूं। और जब जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। और ये मामला ये कह के टाल देना कि बच्चे आजकल ठीक नहीं हैं, ये पेरेंट्स का सबसे आसान सेफ मैसेज है कि आजकल के बच्चे ठीक नहीं हैं। हमें समझना चाहिए कि ये मामला बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, कि उनसे कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं भी एक पेरेंट हूँ। पेरेंटिंग पर बोलने का बहुत हक मुझे नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कोई 30 मार का पेरेंट नहीं हूँ। मेरा बच्चा भी बड़ा साधारण सा है, सामान्य सा बच्चा है। पर मुझे एक बात का सुकून है, मैं उसकी साधारणता को बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। और जो सबसे अच्छा बाप मुझे लगा पिछले 10-20 साल में इस समाज में, सबसे अच्छा बाप, वो मध्य प्रदेश के सागर में रहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। 2018 में एक खबर पड़ी, मैं पढ़ के दिन भर खुश रहा उस खबर को पढ़ने के बाद। उसका बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया। अब हम सबके बच्चे फेल होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, पूरी क्लास में फेल नहीं होता, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, कहीं नंबर कम आ गए, ये सब होता ही है हमारे साथ, कौन सी खास बात इसमें है। पर हम सब छिपाने में लग जाते हैं। हम सब बच्चों पर दबाव बना बना के उनको कोटा भेजते हैं, और फिर हम खबरें पढ़ते हैं कि एक साल में 25-30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो दबाव झेल नहीं पाए सफलता का। उस बाप को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, उसके आसपास के बच्चे चिढ़ाएंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स चिढ़ाएंगे, बुलिंग होगी, इस बच्चे पर दबाव ना हो जाए। उसने क्या किया, उसी दिन शाम के समय एक बहुत बड़ी पार्टी दी। सबको बुलाया, एक पार्टी है, बताया नहीं क्यों बुलाया, बच्चे को उसमें बुलाया और सबके सामने बोला, ये पार्टी इसलिए है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की थी
फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं एकदम इसके साथ हूँ, और ये बच्चा मोटिवेशन के साथ अगले साल आपको पास होकर दिखा देगा, डरने की बात नहीं। और मैं दंग रह गया कि कोई बाप इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत बाप, कि मेरा बच्चा फेल हो गया। मैं तो इसको भी सेलिब्रेट करूंगा, भाई मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, नहीं रिजल्ट आया तो क्या हो गया। मैं क्यों एक्स्ट्रा वजह बनूं कि उस बच्चे के डिप्रेशन में जाने की, एंजाइटी में जाने की। और वो खबर पढ़ के मुझे लगा कि ये तो एक फिल्म बनाने लायक खबर है। आजकल मैं खबरें पढ़ता हूँ तो मुझे वो भी दिमाग में आने लग गया कि फिल्म किस पे क्योंकि पिछले कुछ साल मेरा वैसा एक्सपीरियंस भी रहा इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के दौरान। ट्रेनिंग ऐसी हुई कि अब हम खबर पढ़ते सोचते हैं कि फिल्म में कैसे सेट होगा, कैसे फिल्म में ला सकते हैं इस बात को। अच्छी खबरें भी है, लेकिन बुरी खबरों का अनुपात थोड़ा सा बढ़ा है। और तब मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि क्या ऐसी वजह है। ये तो बहुत आसान बात है कि मैं कहूँ कि जो बात हमारे ज़माने में थी वो आज के ज़माने में नहीं है। अरे हमारे ज़माने के बच्चे जैसे होते थे आज के ज़माने के नहीं होते। ये तो बात हर बूढ़ा आदमी बोलता है अपने बच्चों को। आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे, आप अपने बच्चों को बोलते होंगे, तो सामान्य बात है। लेकिन हमारी नई पीढ़ी सचमुच एक ऐसे दौर में है जो मानवता के इतिहास में आज तक नहीं आया है, और इसको हम जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। हम जब बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे, स्कूल में कुछ गड़बड़ हो भी गई तो स्कूल में बात खत्म हो जाती थी। बहुत हुआ तो पेरेंट्स के पास चिट्ठी आती थी, फिर घर में पिटाई होती थी, उतना ही मामला था। थोड़ा स्कूल में पिटे, थोड़ा घर में पिटे, मामला खत्म, बात खत्म हो गई। स्कूल में आपने कुछ गलती कर दी, चार लोगों ने चिढ़ाया, थोड़ी बुलिंग हुई, सब लोग हंसे, आपके दो आंसू निकले, ठीक है, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप पर इम्पैक्ट किसका था? टीचर का था, पेरेंट्स का था, स्कूल के दोस्तों का था, गली के दोस्तों का था। इतनी दुनिया हमारी होती थी। हम खूब खेलते थे स्कूल के बाद, स्वाभाविक था, कुछ और था ही नहीं खेलने के लिए। हम क्या करते, खेलते ही थे। कभी क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, कंचे खेले, गुल्ली डंडा खेला, सब कुछ खेला। पर खेला, घर से बाहर निकले, खेले हम लोग। जब मेरा स्कूल खत्म हो रहा था उस समय वीडियो गेम्स आनी शुरू हो गई थी। मारियो नाम की एक वीडियो गेम आई थी जिसका मैं बाद में चैंपियन बन गया था। मैंने ठीक ठाक उसमें अभ्यास किया था, और उसके लिए खेलने के लिए स्पेशल जगह जाना होता था। एक वीडियो गेम शॉप होती थी, घर से पैसे चुराने होते थे या मांगने होते थे, क्योंकि वहाँ पैसे लगते थे। पैसे इतने कहाँ से आएंगे? फिर आप वहाँ खेलेंगे, दीवानों की तरह खेलते रहेंगे। वो शुरू हुआ था। आज के बच्चों की जो हालत है, मुझे क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं। कई बच्चे मेरे पास आके जब अकेले में बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो पेरेंट्स हमें नहीं बोल सकते हैं। मुझे उनके पेरेंट्स पे तरस आता है। जो घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया, मुझे एक बच्ची ने आज से 15 साल पहले आके क्या कहा, लगभग रोते हुए, कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो उसमें रोने क्या बात है? आईपीएस तो खुश होकर बनो, रो के क्यों बनना है? अभी मामला सीरियस हो गया, मैं चुप हो गया। मैंने पूछा फिर आपके पेरेंट्स ने क्या एक्शन लिया, पुलिस में रिपोर्ट की या नहीं की? उसने कहा नहीं, पुलिस तो बात की बात है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकती, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मेरी ही गलती निकालेंगे। तो मैंने कहा तुमने बताया नहीं पेरेंट्स को? बोले नहीं, ना बताया है, ना बता पाऊंगी, आज तक किसी को नहीं बताया है। रोज घुटती हूं अंदर ही अंदर, आज पहली बार आपको बता रही हूं। और आईपीएस इसलिए बनना है कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। और मैं तब से सोचता हूं कि वो कितने अभागे और मूर्ख पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे से ये बात नहीं कर सकते। आपका बच्चा गैंगरेप का शिकार हो गया और उसमें इतनी हिम्मत है कि उस चीज को झेल गया, आपको नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसको आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि आप उसकी बात सुन पाएंगे। जितने रेप हमारे समाज में होते हैं उनमें से 95% घर के अंदर होते हैं। घर के मेंबर्स या दूर के रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग करते हैं, और उनमें से शायद 10% से ऊपर की खबर किसी को लगती नहीं है।
क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जब जब कोई बच्ची अपने पेरेंट्स को बोलती है कि ऐसा हुआ है, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तूने गलती की होगी, या छुपा दे, दबा दे बात को, चुप रहे, दूर रहा कर उनसे। हिम्मत नहीं करते कि हिसाब बराबर करें, अपनी बेटी का हक मांगे उस आदमी से, इतनी हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसे बुज़दिल समाज में क्या होगा? डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी तो क्या होगा? और उस लड़की की बात सुन के मैं हिल गया था। ये अलग बात है कि उस लड़की ने बहुत मेहनत की, बाद में आईपीएस बन भी गई। उसके बाद वो क्या कितना कर पाई मुझे नहीं पता, पर मेरा ख्याल है कि जिस जिस ज़िले में वो रहती होगी, कम से कम उस ज़िले की लड़कियां और बेटियां महफूज रहती होंगी। लेकिन वो तो एक अलग बात है, उसने क्या किया अलग बात है। एज पेरेंट्स हम क्या कर रहे हैं ये अलग बात है। और जो मैं अब बताने वाला हूं वो तो और घबराने वाली बात है।